अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ना है कन्वेयर रिएक्शन एसिटाइलिन में कि एसिटाइलिन की हमने क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करनी है या फिर उसकी कन्वर्जन करनी है। उससे हमने क्या करना है, मुख्तलिफ किस्म के हमने क्या करना है, कंपाउंड्स बनाने हैं। तो चार पांच हमने क्या करना है, इसके कन्वर्जन रिएक्शन करने जिसमें हमने क्या एसिटाइलिन से मुख्तलिफ किस्म के हम क्या बनाए प्रोडक्ट बनाएंगे। अब सबसे पहला जो हमने रिएक्शन देखना है, हमने कन्वर्जन रिएक्शन देखना है जिसमें हमारे पास जो है एसिटाइलिन जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, विनाइल एसिटाइलिन। फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, एसिटाइलिन 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 ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वापस विनाइल एसिटाइलिन में। विनाइल फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन में हमारे पास एसिटाइलिन जो है एसिटाइलिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विनाइल एसिटाइलिन में। विनाइल एसिटाइलिन फर्स्ट कन्वर्जन। अब ये हम किस तरह से करेंगे, ये रिएक्शन बेसिकली अगर हमारे पास होगा एक्वस कंडीशन कहते हैं, हमारे पास रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, हमारे पास कंडीशन की अगर हम बात करें कंडीशन में ये हमारे पास होगा एक्वस क्यूप्रस क्लोराइड डिसॉल्व इन अमोनियम क्लोराइड। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सॉरी एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड डिसॉल्व इन हमारे पास किसका होगा, अमोनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले होगा ये कि हमारे पास एसिटाइलिन जो है इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। रिएक्शन की अगर हम बात करें एसिटाइलिन के दो मॉलिक्यूल लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसी तरह से हमने एक और मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर हमारे पास क्या है H। अब इससे होगा ये वाला जो हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, अटैक करेगा। और ये वाला जो हमारे पास ये प्रोटॉन जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास हाइड्राइड H नेगेटिव आयन के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, CHC डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो H नेगेटिव की फॉर्म में निकला है और इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये इसके भी इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ हमारे पास एक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब सेकंड स्टेप ये होगा कि ये जो प्रोटॉन है इनके प्रोटॉन हाइड्राइड से प्रोटॉन नहीं हाइड्राइड H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये H नेगेटिव होगा, H नेगेटिव ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये इस कार्बन के ऊपर जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम है विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन ये वाला। अब ये वाला विनाइल एसिटाइलिन क्यों है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप इसको हम कहते हैं विनाइल विनाइल ये वाला पार्ट। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट ये वाला इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। ये हमारे पास विनाइल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, बस एसिटाइलिन वाला पार्ट है। इस वजह से इसे हम कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन ये नाम है। अब सेकंड रिएक्शन में हमने देखना है कि जो विनाइल एसिटाइलिन है ये हमारे पास किसमें होगा, डाइविनाइल एसिटाइलिन है। इसमें होगा विनाइल एसिटाइलिन एसिटाइलिन वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, बस डाइविनाइल एसिटाइलिन में। डाइविनाइल एसिटाइलिन में क्या होगा ये। अब होगा क्या, हमने विनाइल एसिटाइलिन लेना है, इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, एसिटाइलिन के साथ करना है। अब सेम ये कंपाउंड लेंगे हम लेंगे H2 ये और विनाइल एसिटाइलिन में C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका रिएक्शन कराने के इसके साथ हमने एसिटाइलिन है CH
ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अब इसमें होगा कि ये जो हमारे पास है ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये हमारे पास H नेगेटिव फॉर्म यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन फॉर्म निकलेगा। तो कुछ प्रोडक्ट जो हमारे पास कुछ इस तरह के बनेंगे, H2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब उसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड, अब ये वाला कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस वाले कार्बन के साथ ये अपना हाइड्रोजन है H है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह की H है। अब यहाँ से जो हमारे सॉरी ये वैसे के वैसे रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से सॉरी ये जो H है ये वाला H ये वाला, अब वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला H जो है ये हाइड्रोजन फॉर्म यहाँ से निकलेगा यहाँ से। अब ये हमारे पास जो कंपाउंड ये हमारे पास ऐसे C। अब C जो है किसके साथ बॉन्ड करेगा, इसके साथ कार्बन के साथ, ये C ये कार्बन के साथ। अब ये डबल बॉन्ड ये H और ये हमारे पास CH और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे प्रोटॉन नहीं कटेंगे और साथ हमारे पास क्या मिलेगा हाइड्राइड H नेगेटिव ये हमारे पास। लेकिन इसमें ये हुआ है कि ये वाला जो बाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ हमारे पास। अब सेकंड रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास H2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH और साथ मतलब ये पॉजिटिव और ये हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव वाले के ऊपर हमारे पास अटैक करेगा। जब पॉजिटिव वाले के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह का आएगा, H2 C डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं विनाइल एसिड, डाई विनाइल एसिड। क्या कहते हैं, डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये हमारे पास कंपाउंड है डाई विनाइल एसिटाइलिन, ये और सब कंपाउंड है डाई विनाइल एसिटाइलिन। अब उसके रिएक्शन से आगे वाला तीसरा रिएक्शन ये है कि हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन के क्लोरोप्रोपेन के अंदर क्या हो जाता है, जब हम इसका रिएक्शन करते हैं किसकी मौजूदगी में, HCl की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं। तो जो विनाइल एसिटाइलिन है थर्ड वाला विनाइल एसिटाइलिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्रोपेन के अंदर, क्लोरोप्रीन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, क्लोरोप्रीन के अंदर कन्वर्ट होता है हमारे पास। अब देखिए किस तरह से विनाइल एसिटाइलिन का बॉन्ड लेना है H ये वाला हमारा जो कंपाउंड है विनाइल एसिटाइलिन H2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका रिएक्शन कराने किसके साथ, HCl के साथ करेंगे, किसके साथ, HCl के साथ। अब ये वाला जो रिएक्शन होगा तो इसमें जो एडिशन हो गया आपस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-क्रूज रूल के मुताबिक में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाले के पास जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो गए और जो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आगे ज्यादा है। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास ये वाला। अब ये जो Cl है Cl ये इस कार्बन के पास जाएगा, इसके पास नेगेटिव और जो H है ये इसके पास जाएगा, इसके पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा H2 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH 2 पहले प्रोटॉन था दूसरा ये आता बस हाइड्रोजन और ये Cl और इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। दिस कंपाउंड इज अ क्लोरोप्रीन कंपाउंड, इसे हम क्लोरोप्रीन कहते हैं।
ये हमारे पास क्लोरोप्रीन। अब थर्ड फोर्थ रिएक्शन में ये होता है कि हमारे पास जो क्लोरोप्रीन है ना, इसकी क्या होती है पॉलीमराइजेशन है, और पॉलीमराइजेशन से हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियस बनता है, जो जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक रबर कहते हैं सिंथेटिक रबर। क्लोरोप्रीन इसकी क्या होती है, इसकी पॉलीमराइजेशन होती है, और पॉलीमराइजेशन से हमारे पास क्या होता है नियोप्रीन बनता है, नियोप्रीन। ये बेसिकली क्या होती है, इसकी पॉलीमराइजेशन होती है, मराइजेशन। किसकी पॉलीमराइजेशन होती है, बस क्लोरोप्रीन। किस क्लोरोप्रीन, ये यहाँ लिखते हैं CH2C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH। अब इसकी बेसिकली क्या है, बस पॉलीमराइजेशन होती है, हमारे पास क्या होगा नियोप्रीन बनेगा, नियोप्रीन। इसकी क्या होगा, बस पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन के नतीजे हमारे पास क्या बने नियोप्रीन बने। किसकी पॉलीमराइजेशन की हमने, क्लोरोप्रीन की हमने क्या किया पॉलीमराइजेशन की, एंड देन उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो हमारे पास नियोप्रीन, क्या बस नियोप्रीन। अब इसके बाद फिफ्थ हमारे पास लास्ट वाला कन्वर्जन रिएक्शन आ जाता है, जिसमें एसिटाइलिन है वो किसमें कन्वर्ट होता है, बस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। एसिटाइलिन is converted into किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन। अब बेंजीन में किस तरह से कन्वर्ट, पहले तो बेंजीन का फार्मूला आ जाए, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला है C6H6, ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह से बनता है हमारे पास, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इनके अल्टरनेट पोजीशन से कहते हैं, तीन डबल होते हैं, तीन सिंगल। इसी को मैं मजीद लिखूं CH 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 एंड CH। अब ये इस तरह से ये कार्बन को जोड़ देते हैं। 6 नंबर हमारे पास रिंग होती है, जिसमें क्या होता है अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये हमारे पास क्या बेंजीन है। इसी तरह से आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये और दरमियान में क्या करेंगे सतह। इसका मतलब ये बाई बॉन्डिंग में क्या करेंगे तो रेजोनेंस करेंगे, क्या रेजोनेंस। अब यहाँ पर हमें देखना किस तरह से एसी लाइन के तीन मॉलिक्यूल लेंगे, उनमें क्या रीअरेंजमेंट से हमारे पास क्या करेंगे बेंजीन करेंगे। अब देखिए पहला मॉलिक्यूल लेते CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बेंजीन का पहला मॉलिक्यूल हमारे पास है, एसी लाइन का पहला मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल ये CH, इसको इस तरह से HC यहाँ पे CH, अब इनका दिमाग ट्रिपल बॉन्ड। अब तीसरा मॉलिक्यूल ये CH और इसके दिमाग ट्रिपल बॉन्ड। अब होगा क्या कि बॉन्ड की आगे शिफ्टिंग होगी, जी वाला पाई बॉन्ड एक यहाँ पर शिफ्ट होगा, जी वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा हमारे पास, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, और कंपाउंड कुछ इस तरह का। अब देखिए हम कंपाउंड लेते हैं, बॉन्ड की शिफ्टिंग बाद में करेंगे CH, अब डबल बॉन्ड ए बॉन्ड क्या होगा शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद HC डबल बॉन्ड हमारे पास CH। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इस तरह से। अब उसके बाद हमने यहाँ पर CH और यहाँ पर CH, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ से जो बॉन्ड था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और सेम यहाँ से जो बॉन्ड था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब देखिए ये वैसे स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन के जैसे हमने ये बनाया, तो सेम ऐसे हमारे पास क्या अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है तीन डबल बॉन्ड और तीन सिंगल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है जब हम करते एसी टैगिंग करते क्या तो रीअरेंजमेंट तीन मॉलिक्यूल में, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है हमारे पास बेंजीन बनता है, क्या बेंजीन। तो हमने एसी टैगिंग से क्या बनाया हमने बेंजीन बनाया है।
ये बेसिकली आज का हमारे पास कन्वेयर रिएक्शन था, जिसमें हमारे पास एसिड एल्कीन से हमने मुख्तलिफ किस्म के क्या बने प्रोडक्ट बने। पहले रिएक्शन में हमने मिथाइल एस्टरीन, दूसरे रिएक्शन में हमने डाइमिथाइल एस्टरीन, देन हमने बनाया हमने क्लोरोप्रीन, उसके बाद न्यूप्रीन और लास्ट में हमने क्या बनाया बेंजीन बनाया है। यहाँ तक किसी बच्चे को भी चीज़ समझ नहीं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।